एक बार किसी घर के निर्माण का काम हो रहा था। पास ही राकेश और सुरेश दो कारपेंटर काम कर रहे थे। वे आरी से लकड़ी का बड़ा लट्ठा चीरने की कोशिश कर रहे थे। दोपहर को खाने का समय तो वे अधूरा काम छोड़कर खाना खाने के लिए चले गए, पर उन्होंने जाने से पहले लट्ठे के चीरे में एक लंबी कील फंसा दी ताकि वापस आकर उसे चीरने में मुश्किल न हो। घर के बरामदे के साथ वाली दीवार पर बंदरों का एक दल रहता था। जैसे ही कारपेंटर वहां से गया, वहां कुछ बंदर आ पहुंचे और लट्ठों पर उछल उछल कर खेलने लगे। उनमें से एक राजू बंदर काफी नटखट और धृष्ट था। उसका ध्यान लट्ठे से निकली लंबी कील पर पड़ा। वह एक भी पल सोचे बिना लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गया और कील निकालने लगा। उसने पूरा जोर लगाकर कील खींच ली, पर उसकी पूंछ लट्ठे के दोनों हिस्सों में फंस गई। वह दर्द से चिल्लाने लगा और अपनी पूंछ निकालने की भरपूर कोशिश करने लगा, पर जितना ज्यादा निकालने की कोशिश करता उतना ही तेज दर्द होता। उसके दोस्तों ने भी मदद करने की पूरी कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद कारपेंटर खाना खाकर लौटे तो बेचारे बंदर को चीखते चिल्लाते सुना। उसकी हालत खराब हो गई थी। पूंछ से काफी खून निकल रहा था। उन्होंने झट से पूंछ निकालकर उस शरारती बंदर की जान बचाई। बंदर की पूंछ पर चोट तो आई थी, पर उस बंदर को सबक मिल गया था कि बिना मतलब दूसरों के काम में टोंग नहीं अड्ढानी चाहिए। शिक्षा, बिना किसी उद्देश्य के कोई काम मत करो। घास के मैदान में एंडी और ग्रेग रहते थे। एंडी मेहनती, ग्रेग आलसी। गर्मी का मौसम था। चींटी हमेशा की तरह अपना भोजन इकट्ठा करने में लगी थी। दरअसल आने वाले कुछ दिनों में सर्दियों का मौसम आने वाला था, इसलिए चींटी आगामी सर्दियों के लिए भोजन की तैयारी में व्यस्त रहती थी। वह कई धूप में भी खेतों से दाने को ले जाकर अपने घर में जमा कर रही थी। वहीं दूसरी ओर ग्रेग टिड्डा आलसी और लापरवाह था। टिड्डा अपना पूरा दिन नाचकर, गाने गाकर और सूरज की गर्मी का आनंद लेते हुए बिता रहा था। एक ओर जहां टिड्डा अपनी मौज मस्ती में लगा हुआ था, वहीं चींटी अनाज के एक एक दाने को अपने पीठ पर ढोकर अपने बिल में जमा करने में लगी थी। कभी कभी तो मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को अनाज ढोते देखकर उस पर हंसता और उसका मजाक भी उड़ाता था। धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म हो गया और सर्दियों का मौसम आ गया। एंडी चींटी के पास भोजन का भंडार हो गया था, जबकि ग्रेग टिड्डा के पास कुछ भी नहीं था। ग्रेग अब ठंड और भूख से तप रहा था। तभी उसने चींटी को देखा जो अपनी बिल में जमा किए हुए अनाज मजे से खा रही थी। ग्रेग टिड्डा मदद के लिए एंडी चींटी के पास पहुंचा। एंडी ने अपना कुछ भोजन साझा किया और टिड्डा को खाने के लिए कुछ अनाज दिए, लेकिन उसने ग्रेग को एक मूल्यवान सबक भी दिया। भविष्य के लिए योजना बनाना और जब भी संभव हो कड़ी मेहनत करना आवश्यक है। इस चींटी और टिड्डा की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चींटी और टिड्डे की ये छोटी सी कहानी हमें भविष्य के लिए कड़ी मेहनत, जिम्मेदारी और योजना का महत्व सिखाती है। एंडी की तरह खुद को बचाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय मेहनती होना और जरूरत के समय के लिए पहले से तैयारी करके रखना ही बुद्धिमानी है। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।